हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और आज का हमारा टॉपिक है भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है, यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देश, दक्षिण एशियाई कंट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है समकालीन दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं हम उनकी चर्चा कर चुके हैं। अब बात यह आती है कि भारत भी दक्षिण एशियाई देश है, और जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। सभी देशों की सीमा जो है भारत की सीमा से लगती है। तो अब जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं, जिनकी सीमा भारत से लगती है, उनके संबंध भारत के साथ कैसे रहे हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, हमने नेपाल के बारे में पढ़ा, भूटान के बारे में पढ़ा, मालदीव के बारे में पढ़ा, बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, श्रीलंका के बारे में पढ़ा। ठीक है, काफी सारी चीजें हमें समझ में आई हैं कि कुछ देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे कि पाकिस्तान, जिसके साथ हमारे संबंध हमेशा कड़वे ही रहे हैं। क्यों रहे हैं वो बातें भी हमने कर ली। अब बाकी की जो कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के समय समय पर कैसे संबंध रहे हैं, क्या सकारात्मक संबंध रहे हैं, क्या वो देश हमारे साथ हमेशा विवाद की स्थिति में रहे हैं, आज के सेशन में हम जानेंगे। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कहाँ की, भारत और बांग्लादेश की। कहाँ की चर्चा करेंगे, भारत और बांग्लादेश की चर्चा करेंगे। तो भाई बांग्लादेश का मामला तो आपको पता है, बांग्लादेश बना कैसे था, समझ में आई बात, ये तो सबको पता है। तो अब भारत और बांग्लादेश के बीच किस प्रकार के संबंध हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम सकारात्मक संबंधों को समझते हैं। सकारात्मक संबंधों से क्या मतलब है कि किन मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति रही है। ठीक है, जिन मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति रही है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के संबंध वहां पर हमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वे में दिखाई देंगे। तो चलिए पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि पिछले 10 वर्षों में अधिक संबंध मजबूत हुए, मतलब जो संबंध हमारे बांग्लादेश के साथ रहे हैं वो ज्यादा मजबूत हुए हैं पिछले 10 वर्षों में। फिर बांग्लादेश जो है भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है। किसका, पूर्व चलो नीति। पूर्व चलो नीति क्या है वो भी आपको बताई जाएगी। आप अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा पाए तो आप लगाएं कि पूर्व चलो नीति क्या हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश कैसे बना था और बांग्लादेश की समस्या के कारण, ध्यान से सुना, बांग्लादेश की समस्या के कारण भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में। क्लियर हो रही है ना ये बात। तो भारत की पूर्व चलो नीति क्या थी बांग्लादेश के प्रति, ये भी जो है सकारात्मक संबंधों के बारे में हमें दिखाई देता है भारत और बांग्लादेश का। फिर आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामलों पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ किस क्षेत्र में आती है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आती है, और अपना यहाँ बिहार में आती है, और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ क्या है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में भी समय समय पर बाढ़ आती है।
तो आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट के मामले पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं और दोनों देशों का व्यापार भी बढ़ रहा है। तो ये हमें भारत और बांग्लादेश के बीच सकारात्मक संबंधों के रूप में दिखाई देते हैं। अब देखें नकारात्मक संबंध, मतलब नकारात्मक संबंध कब पैदा हुए या भारत और बांग्लादेश के बीच नकारात्मकता कब पैदा हुई? जब दोनों देशों के बीच कुछ विवाद हुआ होगा तभी। तो देखें पहला पॉइंट क्या कहता है इसमें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर मतभेद है, क्योंकि गंगा नदी भारत में गंगोत्री हिमानी से उसका उद्गम स्थान है, फिर बहती बहती कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर भी मतभेद रहा है इन दोनों के बीच में। जिस तरीके का मतभेद भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल विवाद को लेकर था, सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद था, ठीक उसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर विवाद है। क्लियर? फिर क्या है? भारत में अवैध आप्रवास जिसका बांग्लादेश खंडन करता है। अवैध आप्रवास का मतलब आप समझते हैं, इनवैलिड रूप से बांग्लादेश के कई लोग भारत में रह रहे हैं, ऐसा भारत का कहना है, लेकिन बांग्लादेश इसका खंडन करता है। ठीक है, बांग्लादेश क्या कहता है कि हमारे जो लोग भारत में रह रहे हैं वो वैलिड रूप से रह रहे हैं, लेकिन भारत क्या कहता है कि अवैध आप्रवास यानी कि इनवैलिड रूप से बांग्लादेश के लोग भारत में रह रहे हैं। भाई 1971 में भारत ने बांग्लादेश के कुछ लोगों को शरण दी थी। क्लियर हो रही है बात? जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, किस कारण हुआ था? बांग्लादेश की समस्या के कारण। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है, वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो प्रेजेंट में बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो पाकिस्तान क्या करता था बांग्लादेश के लिए? बांग्लादेश के लोगों पर अपना कल्चर थोपने की कोशिश करता था, अपनी भाषा उर्दू भाषा थोपने की कोशिश करता था। ठीक है, अब वहां के लोगों को आती थी बांग्ला लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज आती थी और उनका अपना कल्चर, अपना रहन सहन, अपना पूजा पाठ सब कुछ अलग है, तो वहां विरोध खड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जब पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया यानी कि प्रेजेंट के बांग्लादेश पर हमला किया, तो शरणार्थी कहां आने लगे? भारत में आने लगे रहने के लिए। भारत ने शरण भी दी, लेकिन कुछ लोग इनवैलिड रूप से यहीं बस गए। तो भारत कहता है कि बांग्लादेश के कुछ लोग हमारे यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, जबकि बांग्लादेश कहता है कि नहीं, वो वैलिड रूप से रह रहे हैं। ठीक, फिर क्या है? भारत विरोधी कट्टरपंथ आतंकवाद को बांग्लादेश की जमीन से फैलना। जो भारत के विरोध में कट्टरपंथी आतंकवाद फैला है, भारत में जो आतंकवाद फैला है, भारत का ऐसा कहना है कि वो बांग्लादेश की जमीन से ही फैला है। क्यों फैला है बांग्लादेश की जमीन से? भारत में आतंकवाद 1972 और 1971 पे आ जाओ। 1971 मैंने अभी बताया बांग्लादेश का मुद्दा, और बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर ही कौन सा युद्ध हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, और शुरुआत तभी से भारत में आतंकवाद की और ज्यादा मानी जाती है। इसलिए भारत कहता है कि अगर भारत में आतंकवाद आया है तो वो बांग्लादेश की जमीन से फैला है। फिर सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना। समझ में आई बात? तो भाई भारत की हम बात करें, ठीक, ये कौन सी दिशा हुई भाई? उत्तर पूर्व दिशा हुई, क्योंकि ये दिशा है पूर्व और ये दिशा है उत्तर। अब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहीं से लगभग पाकिस्तान लगता है, सॉरी अपना बांग्लादेश लगता है। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है हमारी सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देता। और क्या है? म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देना।
अब भारत जो है म्यांमार को नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस निर्यात करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके पास रास्ता एक ही है कि वो म्यांमार से बांग्लादेश से होकर जाएगा, तब म्यांमार पहुंचेगा। लेकिन बांग्लादेश म्यांमार को यहां से प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं होने देता है। तो ये सारे मामले जो हैं वो नकारात्मक हैं, विवादित मामले हैं, जिसके कारण हमें भारत और बांग्लादेश के संबंध नकारात्मक भी दिखाई देते हैं। कुछ मुद्दों पर सकारात्मक संबंध है तो कुछ मुद्दों पर नकारात्मक संबंध है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट, कोई सवाल, कोई दिक्कत हो तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है पूरब चलो नीति। क्या है भाई पूरब चलो नीति? समझा जाए इसको। पूरब चलो नीति, तो पूरब चलो नीति भारत सरकार की नीति है। क्या है? भारत सरकार की नीति है। सबसे पहली बात तो ये है। अब पूरब चलो नीति है क्या कि जिसके द्वारा वह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से अपने संबंध और आर्थिक संबंध अच्छा बनाना चाहती है। भारत सरकार क्या चाहती है? भारत सरकार ने चलाई पूरब चलो नीति, और इस पूरब चलो नीति के तहत जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, कौन से? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, ठीक है, इस पूरब चलो नीति के तहत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भारत अपने आर्थिक संबंध अच्छे बनाना चाहता है। ठीक, फिर इसी नीति के अंतर्गत बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया से संपर्क साधने की बात है, क्योंकि ये सारे देश कहां आते हैं? दक्षिण पूरब में आते हैं। ठीक है, कुछ पूरब में आते हैं, कुछ दक्षिण पूरब में आते हैं। तो इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर, यानी कि जैसे कि ये भारत है, इधर क्या है? इधर भारत है, ये क्या है? ये पूर्व दिशा है, ये क्या है? दक्षिण दिशा है। ठीक, तो ये भारत है, और भारत के पूरब में या भारत के दक्षिण में या भारत के दक्षिण पूरब में जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके साथ एक से खतरे भारत को क्या हैं, या इन देशों को एक दूसरे से एक से खतरे क्या है, किसी एक विषय को लेकर क्या खतरे हैं, उनसे निपटने की भी तैयारी है। तो इस पूरब चलो नीति के तहत ये प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जो एक से खतरे हैं उनको पहचानो तथा एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरत कर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। पहले तो हमें खतरों को पहचानना है कि किस कंट्री को किससे खतरा है, और फिर उसमें से एक कॉमन खतरा निकालना है कि अभी सारी कंट्रियों को एक ये कॉमन खतरा है, उसको दूर करो। फिर एक दूसरे के साथ जो खतरे हैं उनको दूर करो, साथ मिलके आओ, बैठो, अपने अपने मुद्दों को रखो, अपने अपनी परेशानी को रखो और साथ में सुलझाने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो सीधी सी बात है कि पूरब चलो नीति के तहत भारत सरकार ने जो पूरब चलो नीति चलाई है, उसके तहत जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, भारत उनके साथ अपने संबंध अच्छे बनाना चाहता है। सहयोगात्मक, आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोगात्मक संबंध अच्छे बनाना चाहता है। तो ये क्या है? ये है पूरब चलो नीति, जो भी हमने पढ़ी थी। ऑलराइट, चलिए, तो अब हम बात करते हैं भारत और नेपाल संबंध की। किसकी? भारत और नेपाल संबंध की। आइए देख लेते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, और दोनों देशों के बीच क्या हुई है? एक संधि हुई है, एक ट्रीटी हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। अब सुनो भाई, अगर आपको नेपाल घूमने के लिए जाना है तो आपको ना पासपोर्ट चाहिए है, ना आपको वीजा चाहिए है। नेपाल एक ऐसी कंट्री है, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, तो दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में आ सकते हैं, जा सकते हैं बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, और काम भी कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं।
प्रेजेंट में तो दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन पास्ट में, अतीत में, ठीक है, पुराने समय में दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित कुछ मनमुटाव पैदा हुए। और ठीक है, फिर क्या है भाई, नेपाल चीन के बारे में भी कुछ कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि हम भारत नेपाल संबंधों की बात कर रहे हैं तो नेपाल और चीन की भी बात करते हैं। तो नेपाल की चीन के साथ दोस्ती है अब भाई, और चीन की भारत के साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं है, और भारत की नेपाल के साथ दोस्ती है। समझ में आ रही बात? देखो, भारत और नेपाल की दोस्ती है, नेपाल और चीन की भी दोस्ती है, लेकिन जब बात आती है किसकी, भारत और चीन की, तो इनके बीच दोस्ती है नहीं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है कि भाई साहब, चीन हमारा दुश्मन है, चीन से हमारी दोस्ती नहीं है, हमारी दोस्ती नेपाल से, और नेपाल दोस्ती किससे करे है, चीन से करे है। तो भाई भारत को दिक्कत होती है इससे। तो नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। अब सुनना, भारत विरोधी तत्व यहां पर किसको कहा गया है, बताओ भाई, भारत विरोधी तत्व यहां पर किसको कहा गया है? भारत विरोधी तत्व यहां पर कहा गया है चीन को। अब नेपाल और चीन के संबंध बहुत अच्छे हैं, जबकि भारत और चीन के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो जब भी चाइना भारत का विरोध करता है, भारत को चोट पहुंचाता है, उस समय नेपाल चीन से कुछ नहीं कहता, जबकि नेपाल को एक मीडिएटर का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? ये है भाई भारत, ठीक, ये है भारत, ये है नेपाल और ये है चीन। तो भैया चीन की दोस्ती तो भारत के साथ भी है और नेपाल के साथ भी है। तो चीन अगर भारत का विरोध करता है, किसी मुद्दे पर भारत को नुकसान पहुंचाता है, तो नेपाल को क्या करना चाहिए? चीन को समझाना चाहिए कि नहीं, चीन से बातचीत करनी चाहिए भारत को लेकर, लेकिन चीन से, नेपाल को बात करनी चाहिए चीन से, लेकिन नेपाल ऐसा करता नहीं है। तो भारत जो है नेपाल से फिर खुश नहीं रहता है। क्लियर है? चलिए, तो ये हुई बात भारत नेपाल संबंध की। आगे इसी में और बढ़ते हैं। तो बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। ठीक है, वैसे कोई विवाद नहीं हुआ कि नेपाल के साथ हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी हो। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। इन मुद्दों पर भारत और नेपाल एक साथ हैं। और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली, यानी कि नेपाल में जब से लोकतंत्र स्टार्ट हुआ है और लगातार चल रहा है, तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बढ़ी है। क्योंकि भारत और नेपाल दोनों देशों में क्या है? दोनों देशों में है लोकतंत्र, मतलब एक सी शासन व्यवस्था। ठीक, एक समान शासन व्यवस्था है। अब जहां एक शासन व्यवस्था, एक सा पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा, एक सी राजनीतिक व्यवस्था रहेगी, उन देशों के भी संबंध तो अच्छे होंगे ही। क्लियर? चलें आगे। चलो भाई, तो भारत नेपाल संबंध हो गए, भारत बांग्लादेश संबंध हो गए। अब हम भारत और भूटान के संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो भूटान एक बहुत छोटा सा देश है, उसकी राजधानी क्या है बताओ जल्दी से कमेंट करके। भूटान की राजधानी क्या है बताइए भाई कमेंट करके, भूटान की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, अब भारत और भूटान संबंधों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है, भारत और भूटान के संबंध भी अच्छे हैं, और भूटानी सरकार के साथ हमारा कोई बड़ा झगड़ा नहीं। भूटानी सरकार यानी कि भूटान की जो सरकार है उसके साथ हमारा कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। पूर्वोत्तर भारत के जो उग्रवादी लोग हैं, गुरिल्ला लोग हैं, तो भूटान ने उनको अपने क्षेत्र से भगा दिया है।
और भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद भी मिली और भारत भूटान में पानी बिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। भूटान भले छोटा सा देश है लेकिन हमारे संबंध अच्छे रहे और भारत समय समय पर उसकी मदद, भूटान की मदद करता रहा है और भूटान से भी जो मदद बन पड़ती है हमारी, भूटान भी हमारी मदद करता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई भारत और भूटान की। तो हमने किन किन पड़ोसी देशों के बारे में जाना, भारत और किन किन पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में जाना। सबसे पहले हमने भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में जाना, जिसमें हाल ही के 10 वर्षों की अगर हम चर्चा करें तो हाल ही के 10 वर्षों से भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे हैं। ठीक है, पुरानी अगर हम बात करें 1971 के दौर की तो बांग्लादेश समस्या के कारण ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, उससे भी कई सारी समस्याएं भारत को झेलनी पड़ी थी जिसके कारण पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी और ज़्यादा कट्टर की हो गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, भारत और नेपाल के संबंधों को पढ़ा और ये भी जाना कि नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर भारत के लोग और नेपाल के लोग, मतलब भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे देश में बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दा यहां पर आया कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है कहां पर थोड़े से कड़वे हुए। देखो भाई, भारत और नेपाल दोस्त हैं, ठीक है, नेपाल और चीन दोस्त हैं, लेकिन भारत और चीन क्या है, दुश्मन है। भारत और चीन की नहीं पड़ती और जब चीन भारत का विरोध करता है तो उस समय नेपाल चीन को कुछ भी नहीं कहता, इसलिए भारत को दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि भाई जो नेपाल है वो चीन का भी दोस्त है, भारत का भी दोस्त है और अगर तुम्हारा एक दोस्त हमारा, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का एक दोस्त है, वो उसके दूसरे दोस्त का जो है विरोध करेगा तो भाई उस जो बीच का दोस्त है उसको कुछ कहना चाहिए कि नहीं, जिसकी दोनों जगह दोस्ती है। तो नेपाल के, भारत और चीन दोनों जगह दोस्ती है, लेकिन तब भी नेपाल चीन से कुछ भी नहीं कहता है भारत के पक्ष में, ना ही संबंधों को सुधारने की बात करता है। इसलिए भारत जो है नेपाल से कभी कभी नाखुश भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि खुश नहीं रहता है। फिर उसके बाद हमने क्या जाना, भारत और भूटान के बारे में जाना। तो भूटान भले ही छोटा सा देश है लेकिन भारत और भूटान के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। भूटान से जो भारत की मदद बन पड़ती है भूटान करता है और भारत की जो मदद भूटान की बन पड़ती है वो भी करता है, खासतौर से पनबिजली के मामले में। ऑलराइट, चलिए, तो आज का सेशन था भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध। ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।